अपनी कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित और समृद्ध है, समृद्ध है, समृद्ध है। कड़े अगस्त और 36 जनवरी को दशकों से स्वादिष्ट जिलेबियां और कचौड़ियां खाना ही स्वतंत्रता, गणतंत्रता मानते हो। 15 अगस्त और 26 जनवरी को दशकों से स्वादिष्ट जिलेबियां और कचौड़ियां खाना ही स्वतंत्रता, गणतंत्रता मानते हो। जब हर क्षण गुलामी की भाषा अंग्रेजी ही बोलते हो, उसी में चिंतन मन और मगन रहते हो, तो फिर कैसी ये स्वतंत्रता, गणतंत्र। हमारे देश के किस काम की, किस काम की, किस काम की, किस काम की। जिस पर आई भाषा में सोच संवाद, वैसा ही तुम्हारा चरित्र और संस्कार बनेगा। शोषण करने वालों की भाषा, गुलामी की भाषा तुम्हें अपने ही परिवार, समाज, प्रदेश, देश और भावी पीढ़ियों का शोषक और केवल शोषक ही बनाएगी। यही विदेशी गुलामी की भाषा का चिंतन तुम्हें तुम्हारे देश के विरुद्ध ले जाकर राष्ट्रद्रोही बनाएगी, बना रही है। होगा तुम्हारे ही शहीदों के सपनों का भारत खंडित, विघटित और लगेगा राष्ट्र की एकता और अखंडता की जड़ों में जंग और घूम। चीन हमारा पड़ोसी, आजाद होते ही विदेशी संस्कृति, विधान, संविधान, प्रशासनिक ढांचा और गुलामी की भाषा बदल डाली। दुनिया के देशों में उदाहरण असंख्य पड़े हैं अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा के लिए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि आज भी क्यों जड़ पड़ी है, जड़ पड़ी है, जड़ पड़ी है, जड़ पड़ी है। यहाँ भाषा की गुलामी आजादी के स्वर्णिम काल के बाद भी अभी तक सिर पर अफीम की तरह नशा बनकर नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। अब भी समय है मस्तिष्क को सिद्ध करो, मानसिकता बदलो, बदलो, बदलो। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा, अपनी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दो। सम्मान दो, सम्मान दो, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत, ताकि भविष्य और पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारे नहीं, शापित ना करे, कलंकित ना करे, कलंकित ना करे, कलंकित ना करे। जागो भारत। जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद। वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं, और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार है, और अंग्रेजियत के संस्कार में तो माँ और बाप की इज्जत करने की बात उनको कभी सिखाई नहीं गई है। वो तो आपको भी 2 कौड़ी का मान के फेंक देने वाले, और दुर्भाग्य से यही होता है। कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे जितनी गाली अपनी मातृभाषा को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उतनी शायद कोई नहीं देता। तो मैकॉले जो कहा करता था वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो ये शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे। हमारे देश के बुजुर्गों के जीवन, व्यवहार और दर्शन में गहरे अनुभव समाये हैं, जिन्हें उन्होंने कहावतों के माध्यम से हमारी पीढ़ियों को ज्ञान, मार्गदर्शन और जीवन संदेश के रूप में दिया है कि ऐसी बिल्ली
विदेशी म्याऊं 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 देसी कुकुर विदेशी भाऊ जिस भी देश ने अपनी भाषा चिकित्सा छोड़ गैरियत को ही सर्वोच्च माना, दुनिया के विद्वानों में उनका तिरस्कार है, उनके अस्तित्व पर धिक्कार है। जिस आजादी के लिए हमारे शहीदों ने जालिम अंग्रेजों से अपनी चमड़ियां छिलवाई और घेरी गई, फांसियों के फंदों पर झूले, तोप के गोलों से चिथड़े चिथड़े प्यारे तन बदन के झेले, बच्चे बूढ़े स्त्रियों ने नाजुक कोमल सीने पर गोलियां झेली, दूध मुहे बच्चे अनाथ हुए, मेहंदी से सजे हाथ वीरान हुए, क्रूरता की लाठियों को अपने तन बदन और मन पर जख्मों से टपकते रिश्ते हुए लहू को झेला, ताकि अपना विधान हो संविधान हो, अपनी राष्ट्रभाषा हो राष्ट्रभाषा में शिक्षा हो, अपनी श्रेष्ठ स्वदेशी वैज्ञानिक चिकित्सा हो, चिकित्सा हो, चिकित्सा हो। इन मानसिक गुलामों ने, चाटुकारों ने, मूर्खों मन बुद्धियों ने केवल केवल नकल किया, वो भी बिना अकल लगाए, इसलिए तो ये अटकचरे ही रह गए, किसी काम के नहीं, ना इधर के ना उधर के। हाय तुम्हारी सोच को बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, हे जाहिलो तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तुमने दुनिया के विकसित देशों से कुछ नहीं सीखा, नहीं सीखा, ना ही समृद्धि के मूल उसकी आत्मा को ही अपनाया, तो अंकित कर लो अपनी प्रबल अंतरानुकरणा जादूकारिता की बुद्धि में। चीन में मंदारिन, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, जापान में जापानी, इजराइल में हिब्रू, स्वीडन में स्वीडिश, नीदरलैंड्स में डच, आयरलैंड में आयरिश, फिनलैंड में फिनिश, अरब में अरबी, डेनमार्क में डेनिश और यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी है। तुम्हारे देश में तुम्हारी अपनी कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित और समृद्ध है? समृद्ध है। हमारे देश के बुजुर्गों के जीवन, व्यवहार और दर्शन में गहरे अनुभव समाये हैं, जिन्हें उन्होंने कहावतों के माध्यम से हमारी पीढ़ियों को ज्ञान, मार्गदर्शन और जीवन संदेश के रूप में दिया है कि देसी बिल्ली विदेशी म्याऊं 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 देसी कुकुर विदेशी भाऊ भो 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 भाऊ भाऊ जिस भी देश ने अपनी भाषा शिक्षा भजन चिकित्सा छोड़ गैरियत को ही सर्वोच्च माना, दुनिया के विद्वानों में उनका तिरस्कार है, तिरस्कार है। उनके अस्तित्व पर धिक्कार है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा, अपनी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दो। सम्मान दो, सम्मान दो, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद। आप सुन रहे हैं तनाव प्रबंधन गुरु अश्विनी कुमार के दिल की गहराइयों से
आपके दिल तक पहुंचता ये करुण क्रंदन, ये दर्द भरे संवाद।